तो जमुरे अब जरा नाच के दिखा। इस धरती पे पाकिस्तान इकलौता देश है जहां पे फॉरेन पॉलिसी से लेके बिजली तक सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज है। और ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ ये जो देश है इसको बैन पसंद है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बैन पसंद करते हैं। बैन पसंद मुल्क है। अभी ताज़ा खबर ये है कि कतर ने इनके ऊपर बैन लगा दिया। किस तरीके का बैन लगाया इसके बारे में हमें बताएंगे सैयद सोबान। तो देखिए, ये जो पूरी मार कुटाई चल रही है पूरी दुनिया में, अगर आप देखें तो ईरान जो है लगातार जो यूएई है और जो खास करके कतर है वहां पर भी मार कुटाई कर रहा है, लेकिन इस बीच फंस गया है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो भिखारी हैं वो नहीं चाहता कि वो जाके उनके देश में बैठ जाएं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है, उनको बैन लगा दिया। मुझे ख्याल से मुश्किल ज्यादा किया है। थोड़ा मुश्किल नहीं किया है, हुआ ये है कि वेस्ट एशिया में जो हालात हैं उसकी वजह से जो इनका वीज़ा ऑन अराइवल है कि आते ही पहुंचते ही आपको वीज़ा जो मिलता है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है पाकिस्तानियों के। पाकिस्तान स्पेसिफिक ऐसा देश है, आप समझ रहे हैं, मतलब ये शांति लेके आना चाह रहा है वेस्ट एशिया में। ईरान का वो मंडवली करवाना चाह रहा है अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ। बट इनके ऊपर बाय द टाइम ये नेगोशिएशन करवा रहे हैं भैया, इनके नागरिकों के ऊपर कतर ने बैन लगा दिया। और ये सब एक दूसरे को भाई भतीजा बुलाते हैं, मतलब कहते हैं हम लोग तो एक दूसरे के बड़े सगे हैं, है ना। कतर हमारा सगा है, दुबई हमारा सगा है, दुनिया हमारी सगी है, जहान हमारा सगा है, ये हाल है इनका। लेकिन ये जो पाकिस्तानी है मुझे लगता है कि इनको जो है हर कोई समझ रहा है घंटा, और इसको जो है बजा के जाना चाहता है। हर कोई बजा रहा है। देखिए, इंडिया तो बजा ही रहा है और हम भी बजा रहे हैं पाकिस्तान को लगातार, लेकिन अब देखिए कतर बजाने लगा, फिर थोड़ी देर में यूएस आएगा भड़काएगा और हम भी तुम्हें बजाएंगे। तो हर कोई इनको बजा रहा है। जैसे ही ईरान वॉर शुरू हुआ तो इस तरीके के मीम्स वायरल थे कि बड़े किस्मत वाले हैं वो लोग जो इंडिया में पैदा हुए हैं। इसको एक चीज़ वैलिडेट करती है यार, वैलिडेट ये करती है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो हमारी जो पेट्रोल कंपनीज है उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो वेव कर दिया गया। इससे क्या होगा, जो पेट्रोल डीजल का दाम है उसका बर्डन डायरेक्ट आपके पॉकेट पे नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तान में अगर आप पैदा हुए होते तो आपके साथ क्या होता। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो आप आईएमएफ से लोन ले रहे होते, 25, 26, 27 बार आपके यहाँ बेल आउट हुआ होता। इस बेल आउट के बाद आप क्या करते, आप चलते आईएमएफ के इशारे पे। ऐसे ही इशारे में आईएमएफ ने पाकिस्तान को बोला कि भैया इंडिया की तरह सोचना भी मत कि जो ये महंगाई का बर्डन है वो सरकार उठा लेगी, क्योंकि तुम तो कर्जे पे चल रहे हो, तुम भीख मांग के चल रहे हो। तो अगर तुमको अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतें बढ़ानी है तो इसकी जो मार है वो सीधे तुम्हारी पब्लिक पे, तुम्हारी जनता पे पड़ेगी। उनकी कमर तोड़ो। तुम किसी तरीके की रिलीफ देने का अगर सोचोगे भी तो ये जो बेल आउट का पैसा हम तुम्हारे अकाउंट से निकाल, मतलब ये बोला नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि ये जो बेल आउट वाला पैसा है वो आईएमएफ वापस ले। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इनको जो है अगर आप देखें तो एक तरह से बोझ है जो इनके पाकिस्तान के जो लीडर्स बने बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान की जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। ये कहते हैं कि भाई लोन हम लेंगे, चुका तुम लो। क्यों भाई, क्यों चुकाए? वहाँ की जो जनता है इसीलिए तो भिखारी बनी हुई घूम रही है वहाँ की जनता। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसे लोगों को बिठा दिया है गद्दी के ऊपर, इनका क्या करना है कुछ नहीं समझ में आ रहा है जनता को भी, और इवन वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करे तो करे क्या करे। बोले तो बोले क्या और करे तो करे क्या। मेरा मानना है कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, इसको लेके हमने अपने एक एपिसोड में सोल्यूशन दिया था कि सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश थे। पार्टीशन हुआ, अलग हो गए। बांग्लादेश फिर भी तमीज से चल रहा है, ठीक ठाक इकोनॉमी है। बीच में दिमाग खराब होता तो है बांग्लादेश का, लेकिन चलिए ठीक है, कोई नहीं, फिर लाइन पे आ जाता वो है। उस तरीके के रेडिकल, जब यूनुस जैसे गद्दार किस्म के जो अपने ही देश के गद्दार हैं, जिन्होंने मतलब अमेरिका के हाथों अपना देश बेचने की कोशिश की, उनको यूनुस कहाँ है, मोहम्मद यूनुस कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, लापता कर दिया। लात मार के उनको बन रहे थे हीरो की चिकन नेक काट देंगे, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया से अलग कर देंगे। आज के डेट में मोहम्मद यूनुस कहाँ है? मेरे को गधे के सबसे शेख हसीना फिर भी इंडिया में है ना, ये मीडिया में मतलब वाइडली रिपोर्टेड फैक्ट है, लेकिन यूनुस कहाँ है किसी को नहीं पता। पॉइंट हम ये ड्रॉ करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो करे वो एक सोल्यूशन उनके पास ये है कि हमारे में मिल जाए। देखिए, हम मतलब पेट्रोल भी देंगे, डीजल भी देंगे, गैस भी देंगे, अनाज भी देंगे,
और टेररिज्म भी खत्म कर देंगे, टेररिस्टों की जरूरत नहीं पड़ेगी इन लोगों को, ये एक सोल्यूशन है। देखिए, लेकिन ये जो है पाकिस्तान के जो जितने भी हुक्मरान पहले भी रहे हैं, अगर मुशर्रफ वर्रफ की बात करें, आप जो रहे हैं, ये पहले भी चाहते थे कि देश को बेच दे। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद से भागे भागे ये डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे। इनके जो आसिम पनीर हैं और दूसरे वाले जो शहबाज शरीफ हैं, जो कि शरीफ बिल्कुल भी नहीं है, तो भागे भागे गए थे ट्रंप के पास और उनको पता नहीं क्या क्या जाके बेच आए थे। उनको बता के आ गए थे कि हमारे पास मिनरल्स हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन ये जो खबरें हैं तरुण, ये पहले भी रही हैं कि मुशर्रफ ने पूरा जो कहा था कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन का मामला है, ये सब आप ले लो, सब बेच देंगी। रिपोर्ट है, इस पे पूरी रिपोर्ट है कि जो न्यूक्लियर बटन था इनका, वो ले जाके अमेरिका के हाथों में इन लोगों ने सौंप दिया था। अच्छा, पाकिस्तान के मतलब इतना हम लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है इस देश के साथ, ये अमेरिका का भी दोस्त है, ये चीन का भी दोस्त है। सोचिए, दो इतने बड़े सुपर पावर्स और दोनों से इतनी गहरी दोस्ती। हाँ। अब इस दोस्ती का इसको खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि ये अफगानिस्तान के सामने बन रहे थे हीरो और चले थे ये मतलब ईरान वॉर रुकवाने, डील करवाने। ये चाइना ने इनका कान पकड़ के उमेट लिया। भाई हमको थोड़े ना पाकिस्तान है जो अब हमारा कान पकड़ते उठते हैं। अरे आप पाकिस्तान नहीं, आप तो मतलब आप सबसे प्योर हिंदुस्तान है। पॉइंट इसकी कान पकड़ के उमेट लिया, खींच के लाए इधर, बोले 4 चमाट लेगा, जाओ और अफगानिस्तान के साथ चुपचाप सीज फायर करो, नहीं तो इतना लपड़ पड़ेगा। इसकी वीडियो भी वायरल है। ये देखिए, ये जो वीडियो है, इसमें जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वांग ई, वो पाकिस्तान को यही कह रहे कि भैया लपड़ मारेंगे जो तुम हीरो बन रहे हो अफगानिस्तान के साथ। वो बेचारा एक देश जिसका मतलब बेचारे तो नहीं है, मतलब तालिबानी, उन लोगों ने भी महिलाओं को बहुत सप्रेस करके रखा है अपने यहाँ, जिस तरीके के लॉज लेके आ रहे हैं इंडिया जो सोसाइटी, हम लोग उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। बट इनको लपड़ पड़ा कि भैया सिविलियंस को मत मारो, मास मर्डर मत करो। ईरान का मतलब तुम लोग सीज फायर बाद में करवाना, पहले अपना सीज फायर तो कर लो भाई। अपना टेंशन कम करने के चक्कर में जो है कहते हैं कि हम दुनिया का टेंशन कम कर देंगे, लेकिन बात करने लगते हैं वो कि जाके कि चाइना से हम बात करेंगे कि भाई चलो पूरी दुनिया में मामला कुछ उल्टाया जाए। उसके बाद वो कहते हैं अफगानों से बात कर लेंगे। लेकिन ये भी नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था और वहां पर कितने लोग मार दिए थे, 400। और 400 का ये जो काफी सारे सिविलियन इंजर्ड हुए। हाँ, बताइए आप, ये एक अस्पताल था, बताइए बेचारे वहां पर वो लोग अपना इलाज कराने आए थे, वहां पर वो रिहैब सेंटर था मेरे ख्याल से। 400 लोग वहां पर मिसाइल से मार दिया और उसके बाद तुम ये दुनिया को दिखाते हो कि तुम बहुत ही शांति प्रिय हो और तुम जो है वहां पर पीस टॉक करोगे, दुनिया के लिए पीस टॉक करोगे। एक बहुत प्यारी बात है। आपको मतलब अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं हम लोगों को, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपकी सरकार जो है वो आपके देश में महंगाई क्यों कम नहीं कर पा रही, आपकी कमर क्यों टूट रही। इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाने वालों को पैसे दे रखे हैं। कल ऐसी ही एक स्टोरी फ्लोट हुई ट्विटर आर्टिकल में। उस ट्विटर आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये जो पूरा ईरान डील है, इंडिया ने उसमें ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए रिक्वेस्ट किया है। अब जो हमारा MEA है, विदेश मंत्रालय, उसने तुरंत रिबटल दिया कि भैया ये फेक न्यूज़ कौन फैलवा रहा होगा, आपके हिसाब से ऐसा फेक न्यूज़ पाकिस्तान के अलावा कौन फैलवा रहा है। तो ये पैसे आपके कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। अपने आर्मी का कॉलर पकड़िए, अपनी आर्मी का गिरबान पकड़ के उनसे पूछिए कि कह क्या रहे हो भाई। यहाँ ना खाना है, ना आटा है, ना नमक है, ना तेल है, और तुम मतलब अपना एजेंडा सेट करने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हो यार। हाँ, तो देखिए एजेंडा भी फैलाने में लगे हुए हैं और ये आतंकियों के साथ कितने नजर आते हैं जो हुक्मरान है पाकिस्तान के। ये आप एक खबर आई कि जो शहबाज शरीफ के बहुत करीबी हैं, वो हाफिज सईद के बेटे का कोई फंक्शन था, वहां पर नजर आए। तो ऐसी एक फोटो, एक रिपोर्ट आ रही है कि सोशल मीडिया पे चल रही है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर में जब इंडिया ने इनके आतंकी ठिकानों पर वार किया था, वहां पर सब सपाट कर दिया था, तो वहां पर जब जनाजे की नमाजें हुई तो उन नमाजों में भी इनके जो आर्मी के लोग थे वो लोग वहां पर मौजूद हुए, जनाजे की नमाज पढ़ी। तो ये सब मिली भगत है इन लोगों की, और ये सब मिलकर के पाकिस्तान के जो मासूम जनता है उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। भैया तुम उल्लू के पट्टे हो, तुम क्यों अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम क्यों इतने बड़े हीरो बन रहे हो कि तुम पीस कराओगे, ये कराओगे, और तुम आतंकियों के साथ मिले रहते हो? कितनी शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें, समझ में नहीं आता इस बात को। इसी को देख के जो पाकिस्तानी हैं, जो हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस है डिसेंट वाली, जो थोड़ी बहुत छोटी सी आबादी है, उनके दिल से ये मीम निकलता है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। इनके आतंक का हाल ये है कि इसी साल 23 मार्च को लंदन में एक अटैक हुआ था, ठीक है, बॉम्ब अटैक। उस अटैक में जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से एक अंडर एज पाकिस्तानी है, 17 साल का, डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन है ओरिजिनली पाकिस्तान ओरिजिन का।
तो ये कहीं पे भी जा रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। कल के अगर ये गलती से, पहले तो ये चांद पे जा नहीं पाएंगे। इनका आपने वो मीम देखा होगा जो लास्ट मैच हुआ था हमारे साथ इनका वर्ल्ड कप में, उस मैच में इनका एक जो फैन है वो कैमरे पे बोलते हैं कि देखिए हमने न्यूट्रल वेन्यू पे खेल के देख लिया, हमने यहाँ खेल के देख लिया, हमने वहाँ खेल के देख लिया। अब एक ही जगह बची, चारों तरफ हारे, एक ही जगह बची है जहाँ पे आपसे खेलना बाकी है, वो है चांद। और चांद पे तो हम ही लोग जा सकते हैं इंडिया वाले। ये एक पाकिस्तानी फैन का कहना था। पॉइंट इसकी इनको चांद पे भी भेज दीजिएगा अगर, तो यहाँ वहाँ पे भी ये बम फोड़ के आएंगे। हाँ, लेकिन इनके झंडे पे चांद है, ये अपने झंडे पे बम फोड़ सकते हैं। और हम जो है वो हम खुद चांद पे पहुंच चुके हैं, जो हिंदुस्तान है वो चांद पर पहुंच चुका है। लेकिन जो आप चोरी चकारी की और जो अंडर एज की बात कर रहे हैं, जो बंदा था जो पकड़ा गया वहाँ पर, तो इनके जो अगर आप देखेंगे तो अंदर रगों में चोरी चकारियत और आतंकवाद ये जो है और भीख मंगाई, और भीख मंगाई भी बह रही है। तो ये जो चोरी चकारी की आदत है वो अभी तक नहीं जा रही है। अगर आप देखिए तो इनका अभी एक क्रिकेट चल रहा है, वहाँ पर टूर्नामेंट कर रहे हैं, इन्होंने कॉपी करके बनाया है। इंडिया का जो IPL चल रहा था उसी को इन्होंने कॉपी कर लिया। उसके बाद कुछ प्लेयर्स इनके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे, कहने लगे कि वहाँ अच्छा पैसा मिल रहा है। उन लोगों को ये नहीं पता कि पैसे की वैल्यू वहाँ पर कम है। अगर आप देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी का पैसा का जो वैल्यू है वो 278 या 280 पाकिस्तानी रुपया है। हालांकि हम भी जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी पाकिस्तान से तो बेहतर ही है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि पैसा अच्छा देंगे इसलिए वहाँ पर मैच खेलने जा रहे हैं। लेकिन भैया तुमको ये नहीं पता कि वहाँ के क्रिकेट ग्राउंड में जो है लाइट जो लगाई गई है वो भी काट दी जाती है कभी कभी। कैसे काटी जाती है? ऐसे काटी जाती है। स्टेडियम की लाइट भले इनकी काट दी जा रही हो, लेकिन इनकी जो ललक है, इनकी जो ठरक है हमारे साथ क्रिकेट खेलने की, वो पूरी नहीं होती। भीख मंगाई पे उतर गए कि प्लीज इंडिया के साथ खिला दो। ले दे के एक ही न्यूट्रल वेन्यू बचा है दुबई का, जहाँ पे ये हमारे साथ। वैसे थोड़ा फैक्चुअली ये भी आपको बता दें कि ये जो पुराना वीडियो है हमने चला दिया है, लेकिन फिर भी हालात ऐसे ही हैं इनके ग्राउंड। हालात तो ऐसे ही, इससे बदतर हैं। सबसे वॉर शुरू होते ही स्कूल बंद कर दिए गए, अस्पताल चल रहे, थैंक गॉड वो तो चलते रहे पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी दोस्त हो या दुश्मन हो। बट पॉइंट इज कि इनकी जो क्रिकेट खेलने की ठहरक है उसमें दुबई के अलावा कोई वेन्यू बच नहीं गया जहाँ पे मतलब मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में इनसे खेल लेते हैं। और दुबई से UAE से आप लोगों ने कल की स्टोरी पे जो कमेंट किया है उसमें एक फैक्ट स्लिप हो गया कल, कि हमने ये कह दिया कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो UAE नहीं है। पाकिस्तान ने कहा था कि वो कतर नहीं है। और किसी हमारे बहुत ही सिंसियर ऑडियंस ने जो ये एपिसोड देख रही है उसको करेक्ट किया है। थैंक यू फॉर करेक्शन। हम आगे से और ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और एक और बहुत प्यारा कमेंट है। क्या कमेंट है? ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सुरेंद्र शर्मा स्टाइल में है। ये एक लेजेंड हैं इस स्पेस के, जहाँ पे ह्यूमर होता है इंडिया में। तो देखिए ये हो जाएंगे। हरियाणवी है, जिनको नहीं मालूम है सुरेंद्र शर्मा कौन है, तो वो हरियाणा के बहुत अच्छे एक पोएट रहे हैं और उनके जो सटायर्स रहे हैं, वन लाइनर्स रहे हैं, वो बहुत ही मशहूर हैं। तो आप अगर उनको देख चुके हैं तो अब हमें भी देखना शुरू कर दीजिए और हमें ही देखते रहिए, क्योंकि हम जो है लगातार पाकिस्तान के ऊपर रोस्ट लेकर आते रहते हैं, रोस्ट लेके आते रहते हैं, रोस्ट लेके आते रहते हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, ये कमेंट किया है जय रमन जी ने। इनको लगा कि हमारे प्रेजेंटेशन थोड़ा स्लो है। अब इसको आप एक काम कर सकते हैं, हमारे प्रेजेंट को आप 2x पे देखिए हमारे प्रेजेंटेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वीडियो आप ऐसे ही देखते रहें और इसी तरीके के बहुत सारे और वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की बजाते रहें, क्योंकि पाकिस्तान तो हमको अभी भी लगता है घंटा, हम बजाएंगे टन। चलिए अब इसी वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्डे।